गुजरावाला की अदालत ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज़ लाहौर की अदालत से बरीयत मिलने पर एंटी करप्शन ने दूसरे मुकदमे में फौरी गिरफ्तार किया था। आज 2 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को गुजरावाला की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी टीम के 14 दिन के रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। इससे पहले अदालत में पेशी के मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं। रात भर थाने में रखा गया, दवाएं भी नहीं दी गई, बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। अदलिया का भी इम्तिहान है, जो अदालत फैसला करेगी वही होगा। यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस में बरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला दे दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद पर 9 मई को पार्टी कारकुनों को जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम था। खबरदार होशियार, 9 और 10 मई को जलाओ घेराव करने वालों को पनाह देने और सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा, सबको पकड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का फैसला। 9 और 10 मई को शरपसंदों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी थी, हवा में गोलियां चलाई थी, एम्बुलेंसेस का पीछा करके डंडे बरसाए थे, शीशे तोड़ दिए थे, तबाह करके आग लगा दी थी। पेशावर पुलिस का तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा के घर पर भी छापा। मर्दान के महकमा तालीम ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 5 असातिज़ा समेत 9 मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया। नौ मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना का शनाख्त नाम मियां आतिफ महमूद कुरैशी है। रियासत मुखालिफ नारे लगाए, तोड़ फोड़ में मरकजी किरदार अदा किया, पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI रावलपिंडी का नायब सदर और मोहल्ला कुरैशियां रावलपिंडी का रिहायशी है। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली फरहत फारूक गिरफ्तार। पेशावर में 9 और 10 मई को रेडियो पाकिस्तान से आलात चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, आलात बरामद। 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफी हुसैन ने परवेज इलाही को काफ लीग में वापसी की पेशकश कर दी। कहा, चौधरी परवेज इलाही खानदानी तौर पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। साथ ही मशवरा भी दे दिया कि सियासी तौर पर उनके लिए बेहतर है कि अपनी सियासी जमात बनाएं। जिना हाउस पर हमले में मुलविस शरपसंदों को सजा मिलनी चाहिए। लाहौर में जहांगीर तरीन की जेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास। ऑन चौधरी मलिक नौमान लंगड़ियाल और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की इजलास में शिरकत। मेहर नवाज भरवाना, मलिक गुलाम रसूल सिंघा, लाला ताहिर रंधावा, साबिक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा और फैसल जब्बाना भी इजलास में शरीक। मुस्तकबिल में मुश्तरका सियासी लाहे अमल अपनाने पर गौर। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का भी नया ग्रुप बनाने का दावा। PTI को खैरबाद कहने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया। कहा, PTI के 35 से ज़्यादा साबिक रहनुमा और टिकट होल्डर्स इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मकाम और वक्त को पोशीदा रखा जा रहा है। इजलास में नए ग्रुप की तश्कील पर मशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी से लाहौर में सूबे के सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद का कहना है, मजबूत मईशत बहुत ज़रूरी है, मुश्किल फैसले करने से ही मसला हल होगा। विफाक में निगरां सेटअप की मुद्दत में 6 माह तौसी हो सकती है। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी बन चुकी है। मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब होने वाले रजब तैयब एर्दोआन ने हल्फ उठा लिया। तकरीब अहलबरदारी के लिए तुर्क सदर भीगे मौसम में छतरी उठान करा के सदारती महल पहुंचे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 21 सरबराहान मुमलिकत और 13 वज़ीर आज़म शरीक हुए। नेटो, OIC और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। सदर एर्दोआन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसाफा भी किया। तुर्क सदर मेहमानों को इशाया भी देंगे। आज ही काबीना का ऐलान भी मुतवक्किल। रजब तैयब एर्दोआन ने 28 मई को सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में 52.18% वोट हासिल किए थे। वो मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब हुए।
भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा, 288 जिंदगियां ले गया, 900 अफराद जख्मी। हादसा जुमे की रात पेश आया जब चेन्नई से कलकत्ता जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से जा टकराई। उसके बाद दूसरी जानिब से आने वाली ट्रेन पटरी से उतरी बोगियों से टकरा गई। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का हादसे पर दुख का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। हमारे जो चंद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस लाइक माइंडेड जजेस हैं वो अपनी ईगोज़ को एक तरफ रखें, आइन को की ताज़ीम करें। हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अना जो है उसे पशे पुष्ट डालें और मिल के हम कोशा रहें कि हमने इस कौम को, नेशन को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम को सर्व करना है। रियासत जजेस को जवाब दे नहीं, अदलिया कानून के सामने तस्लीम खम करें। चाहते हैं अदलिया में तकसीम ख़त्म हो, फ़र्द वाहिद किसी भी इदारे पर हावी ना हो। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। बोले, कहा जाता है पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को हुकूमत और पार्लियामेंट भी कह सकती है कि फ़ैसला देने से पहले हमसे पूछ लिया करें। लगता है ये लोग किसी खास सियासी ग्रुप के लिए नरम गोशा रखते हैं। मुकदमात की समाअत के दौरान सवाल किया जाता है हुकूमत क्या कर रही है, कानून साजी से पहले हमसे मशावरत क्यों नहीं की गई। आप ये नहीं कह सकते। इसी तरह पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस अपनी अना को पसे पुश्त डालें, आइन की ताज़ीम करें। हमने भी दिल बड़ा किया है, मिलकर कौम और मुल्क के लिए काम करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा है जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस खवातीन समेत सबको सजा होगी। मुट्ठी भर शरपसंदों ने फसाद बर्पा किया जो अपने लीडर के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। कोई गुनाहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल के अंदर नहीं होगा। शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। फौजी तनसीबात पर हमलों की जुर्रत तो दुश्मन को भी नहीं होती। शरपसंदों का फौजी तनसीबात पर हमलों का मकसद अपने लीडर की करप्शन को छुपाना था। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली का वज़ीर आज़म को ख़त मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की आबादकारी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। कमेटी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में बनाई जाए। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ने बतौर अमरीकी शहरी खुद को अमरीका में फॉरेन एजेंट रजिस्टर करवा लिया। वो अदालत से कुछ दिन की मोहलत लेकर बैरून मुल्क गए थे। शहबाज गिल ने अमरीकी महकमा इंसाफ को आगाह किया कि वो अमरीकी शहरी हैं, अमरीका में पीटीआई के लिए लॉबिंग और फंड रेजिंग करेंगे, अमरीकी इदारों और हुकाम को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ अवाम को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, मगर उनके वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। प्रोसिक्यूटर ने इस्तिस्ना की मुखालफत करते हुए शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन पीटीआई के घर आमद। इस्लामाबाद पुलिस ने जज को धमकी देने के केस में समन की तामील करवाई। बजट आएगा, टैक्स बढ़ाएगा। नए बजट में मुतअद्दिद अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। बच्चों के इंपोर्टेड दूध पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाया जाएगा। 12 से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। डब्बे में बंद गोश्त, मछली, मुर्गी और इससे तैयार दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। मुल्क भर में गैस महंगी होगी, बिगल बच गया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 50% इजाफा। सुई सदन के सार्फिन के लिए 45% इजाफा। ओगरा ने 1 जुलाई से कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं। जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, तो उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। कुछ लोगों को शौक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चैलेंजेस से निकलने के लिए वक्त दरकार है।
वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू, कहा सारी तवज्जो इस वक्त बजट पर है, विफाकी बजट 9 जून को पेश करेंगे। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवील मुद्दती बेहतरी के काम करेंगे। वजीर खजाना से कराची में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वक्त की मुलाकात, बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त ने भी मुलाकात की। इसहाक डार ने कहा हुकूमत कारोबार के फरोग में मदद और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वक्त से खिताब में कहा साबका हुकूमत की नाअहली से होने वाली तबाही को मौजूदा हुकूमत ने रोका, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। चोटी के कारोबार अफराद और मोतबर तरीन मुआशी माहरीन पेश करेंगे। डिफॉल्ट खसारे में डूबे सरकारी इदारों, टैक्स नेट बढ़ाने जैसे मामलात का हल। माजी की तरह एक बार फिर मईशत के मौजू पर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ग्रेट डिबेट कल शाम 6 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है अरबों रुपए की करप्शन पर पंजाब के साबिक वजीर आला को अदालत ने रिमांड देने की बजाय बरी कर दिया। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। एक शख्स को मुसल्लत ना किया जाता तो मुल्क की हालत आज कहीं बेहतर होती। पनामा केस में नवाज शरीफ को सजा दी गई, 400 से ज्यादा लोगों को पूछा तक नहीं। कौम पूछ रही है कि पनामा मामले में सिर्फ नवाज शरीफ को सजा क्यों दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि अदलिया ने किसी की मोहब्बत और प्यार में आईन दोबारा लिखने की कोशिश की, कौमी खजाने पर डाका डाला गया, इनका कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ गया। अब करप्शन के सबूत हैं लेकिन पकड़ा ही नहीं जा रहा। एहसन इकबाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का झूठा केस बना, उन्हें गोली लगी, किसी जज ने उनको गुड टू सी यू नहीं कहा। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की चेयरमैन PTI पर तनकीद, कहा बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू एतराफ जुर्म है। इंटरव्यू में एक बार फिर रियासत को धमकी दी गई, इन्होंने बातचीत के दरवाजे खुद बंद किए। सूबाई वजीर इत्तलात का लियारी एक्सप्रेसवे पर बसें चलाने का ऐलान, कहा कराची में टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। मेयर के इंतखाबात में धांधली की गई तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा पीपल्स पार्टी की धांधली के बावजूद अब भी इनका मेयर बनना नामुमकिन है। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ धकड़ हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जमात इस्लामी और PTI ने ज्यादा वोट लिए। मरदमशुमारी में धांधली को अदालत में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का मर्दान में जलसे से खिताब, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद की अदालत ने 5 साल की उमर राठौर के कत्ल केस में मुलविस 3 मुजरिमों को 2-2 बार सजाए मौत सुना दी। मुजरिमों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शक की बुनियाद पर मुलजिम असद मुमताज़ को केस से बरी कर दिया गया। मुजरिमों ने 2019 में 5 साल उमर राठौर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में 4 अफराद को नामजद किया गया था। ऑनलाइन सिस्टम से जो हाजिरी नहीं लगा रहा उन सब की तनख्वाहें बंद करें। सिंध हाई कोर्ट का ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी न लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा ऐप चलाना नहीं आती, सिग्नल नहीं आते, मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये सारे बहाने हैं। सऊदी अरब से कोई वॉइस मैसेज आता है तो वो सुन लेते हैं, लोगों से घंटों घंटों बात कर लेते हैं, तब सिग्नल आ रहे होते हैं। असातिज़ा टिकटॉक से भी मज़े ले रहे हैं। बाकी ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी के लिए उनके पास इंटरनेट नहीं है। तनख्वाहें बंद होंगी तो असातिज़ा इस फ़ोन से भी हाजिरी लगाएंगे। आइंदा समात पर सेक्रेटरी तालीम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कह रहे लाइट गई हुई है और जो है ना डॉक्टर्स का भी वेट करें। आई डोंट नो कि चेक करवाएंगे या नहीं। कोई कह रहा है डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ से बाहर है। परेशान तो हम लोग हैं ना। कोई कहता है कि है ही नहीं है कोई, तो क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, प्राइवेट हमारी ताकत नहीं कि हम दिखाएं किसी को। टीका लेना पावे उसे मर जाइए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मुसलसल तीसरे रोज डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज रुल गए। निगरान वजीर सेहत पंजाब हड़ताल खत्म करवाने में नाकाम।
रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में भी सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज। गुजरावाला, बहावलपुर, रिजी खान, भक्कर, सरगोदा और पंजाब के दीगर शहरों में भी मरीज परेशान। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ₹14,500 का एक बोरी आटा है, हम लोग कहाँ से पूरा करें? गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, बाकी लेबरों की तनख्वाहें सर महंगाई ज़्यादा है, हम लोग महंगाई की वजह से क्यों। महंगा आटा और महंगी गैस खरीदकर सस्ती रोटी कैसे दें? कोयटा में नान बाइयों की मनमानी, मुकर्ररा 240 ग्राम से कम वजन की रोटी की 30 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में सदर यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद और चारसद्दा रोड पर नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई। कम वजन की रोटी फरोख्त करने पर 77 नान बाई गिरफ्तार, 13 दुकानें सील कर दी गईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के बड़े ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की, दोनों ममालिक के बरदराना ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का तवानाई, तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुश्तरका मनसूबों से फ़ायदा उठाने पर भी जोर। वज़ीर आज़म ने तुर्की के कारोबारी अफराद से भी मुलाकात की। मुलाकात का मकसद मईशत में तुर्की के कारोबारी इदारों के ताउन को बढ़ाना है। कश्मीर के मामले पर वसी पैमाने पर मुज़ाकरात किए जाने की ज़रूरत है। कश्मीर में जमहूरी अमल को बेहतर करने की ज़रूरत है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सियासत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में नफरत को फ़रोग़ दे रही है। मोदी के तर्ज़ हुकूमत ने लोगों को तकसीम कर दिया है। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए निज़ाम मौजूद है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। भारत में तमाम बरादरियों को मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। भारत का आइन हर शख्स को बराबरी का हक फराहम करता है। भारत में मजीद नफरतें फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। वफाकी हुकूमत से भी टैक्स फ्री करार देने की सिफारिश। सूबाई हुकूमत के मुताबिक ज़िला गवादर में सर्विसेज, एक्साइज टैक्स और जायदाद की मुंतकली पर कोई टैक्स नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ज़िला गवादर को स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार दे। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कोता बाबर ने टैक्स फ्री जोन से मुताल्लिक़ काबीना का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, गवादर टैक्स फ्री जोन से CPEC असल रूह के मुताबिक बहाल होगा।